बिहार के एक छोटे से गांव में दो दोस्त ने ऐसा काम कर दिया कि उन्हें देखकर पूरे गांव वाला हैरान हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी में मजेदार भी है और डरावनी भी है। इस कहानी को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इस कहानी में क्या है। बिहार के एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहता था। एक का नाम था अमित, दूसरे का नाम था सुमित। वो दोनों दोस्त ने मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और बहुत गरीब था। जहाँ भी जाता था तो एक ही साथ जाता था और जहाँ भी घूमता एक ही साथ घूमता था। वो अपने घर चलाने के लिए गांव से 10 किलोमीटर एक दूर कंपनी था, उस कंपनी में काम करता था। 8 बजे काम पे जाता, 5 बजे शाम को वापस घर आ जाता था। रोज ऐसे ही होता था। तो एक दिन उसके दोस्त ने अमित को कहा कि चल भाई, गांव के तरफ से घूम के आते हैं, थोड़ा इधर उधर टहल लेते हैं, उसके बाद फिर आके सो जाना, हम भी जाके सो जाएंगे। तो अमित ने कहा कि चल भाई, क्या करेंगे बैठे बैठे, चलाते हैं। टहलते टहलते गांव के कुछ दूर पहुंचे तो बुजुर्ग लोग बात कर रहे थे। अमित ने कहा कि चल वहां बैठते हैं, इधर तो आदमी नहीं है, वहां बैठ के कुछ सुन लेंगे, उसके बाद चल जाएंगे सोने के लिए। सुमित ने कहा कि चल, बुजुर्ग के पास बैठ गया और कुछ कहानी पुराना बोल रहा था, तो वही वो दोनों सुनने लगा। तो उसी कहानी बोलते बोलते तो बुजुर्ग ने एक कहानी बोला, उसी का गांव का कहानी बोला कि भाई, ये जो अपना जंगल है ना, ये जंगल से डरावनी और कुछ। सुमित ने कहा कि सच में? उस बुजुर्ग ने कहा कि हाँ है। सुमित ने कहा कि भाई, ये सब पे मैं भरोसा नहीं करता, वैसा ही होता है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि अभी भी सूरज ढलने से पहले उस जंगल के और कोई इंसान नहीं जाता है, उस रास्ते से कोई इंसान नहीं गुजरता है। कि भाई, आप एक बार मैप क्लियर कर लो। ये हो गया अमित का गांव। उसी गांव से थोड़ी दूर एक बाजार है। यहाँ ये बाजार ये बाजार के एंड में यहाँ से जंगल स्टार्ट होता है। ये वाली, ये इस रोड की ये साइड भी, रोड की ये साइड भी, ये जो है यही रोड जाता है यहाँ हाईवे पे। 10 किलोमीटर दूर हाईवे पे। हाईवे से थोड़ा इधर आने के बाद यहाँ पे इसका कंपनी पड़ता है। 10 किलोमीटर मतलब वही 10-12 किलोमीटर का अंतर फर्क है। तो गाइस, उसी सुमित को थोड़ा डर लगने लगा कि भाई, रात में हम जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए हम रात में कभी उधर नहीं जाएंगे, भले हम 8 से 5 ही बजे तक का ड्यूटी करेंगे। सुमित ने कहा कि कुछ चीज हो जाएगा तो उससे टेंशन नहीं है हमें, तू डर रहा है, मैं नहीं डर रहा हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, वो दोनों गया काम करने के लिए अपने कंपनी में, तो कंपनी में लेट हो गया। रात को बज गया 9:30। काम करते करते लेट हो गया। सुमित ने कहा कि भाई, रात हो गया बहुत ज्यादा, चल अब चलते हैं, जो होगा आप सुबह देख लेंगे। अमित ने कहा कि चल ठीक है, कोई बात नहीं, चल, रात भी बहुत हो गया। कंपनी से बाहर निकला तो उसने चाय वाय पिया और कुछ सामान लिया, और उसके बाद वो दोनों साइकिल उठाया और चल दिया। कुछ देर जंगल में घुसने के बाद पूरे जंगल सन्नाटा था। यहाँ भी कुछ एक पत्ता की आवाज भी नहीं आता था। पैडल जो मारता था साइकिल का, उसी पैडल का आवाज पूरे जंगल में घुसता था। ये सुनकर अमित को कुछ नहीं हुआ, लेकिन सुमित को बहुत घबराहट से हो रही थी। फिर भी वो दोनों ने हिम्मत नहीं हारा। कुछ देर आगे जाने के बाद पायल की आवाज सुमित को सुनाने लगे। तो सुमित ने कहा अमित को कि भाई, तुझको कुछ सुनाई दे रहा है? अमित ने कहा कि सुनाई दे रहा है, चल हटाना, वैसे कोई पक्षी वक्षी होगा या कुछ कोई जा रहा होगा तो उसकी आवाज होगा। तो अमित ने इग्नोर कर दिया। सुमित ने कहा कि चल ठीक है। कुछ देर और आगे जाने के बाद सुमित को लगा कि कोई उसके पीछे से गुजरा। ये देखकर सुमित ने पूरे घबरा गया कि भाई, कुछ गड़बड़ होने वाला है। फिर थोड़ा दूर जाने के बाद एक आवाज आया। भाई साहब, ये आवाज सुनते ही ये दोनों को हक्की बक्की गोल हो गया। पीछे से आवाज क्या आया पता है? कि इतने रात को कहाँ जा रहे हो बेटवा? अब ये सुनते ही ये दोनों को, सुमित को तो पैरों तले जमीन खिसक गया, अमित को भी बहुत डर लग गया कि भाई, ये आवाज दिया तो दिया कौन? ये जा रहा था, लेफ्ट साइड में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के टहनी जो था वो बहुत मोटा था, तो वहीं से आवाज आ रहा था। तो अमित ने ऊपर ताका तो देखा एक बूढ़ी औरत टहनी पे लटक रही थी।
उसकी आंखें देखा तो बहुत अजीब तरीके से था, और वो सफेद एकदम कपड़ा पहना हुआ था, उसके बाल भी सफेद थे। ये देखकर और ये दोनों को डर लग गया। अब ये तो सुमित जो था उसके साथ में दोस्त, वो बेहोश था। अमित को थोड़ा बहुत हिम्मत जुटा के उसने बैग से पानी निकाला और उसके मुंह पे छिड़का ऐसे। उसने कहा कि भाई उठना। कुछ देर ऐसे चलने के बाद अमित ने एक दिमाग लगाया कि भाई अब ऐसे नहीं होगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। नीचे रखा हुआ था एक पेड़ का ठल्ली, उस ठल्ली को उठा के अमित ने ऐसे जमीन पे पटक के बोला उस चुड़ैल को, जानते हो क्या, कि हम गरीब आदमी है, हमें क्यों सताते हो। भाई ये सुन के उस चुड़ैल को भी दया आ गया। अक्सर में उस कोई चुड़ैल उड़ेल नहीं थी, दूसरे गांव के औरत थी जो आ रही थी इधर ही। उसी गांव आते समय वो भटक गई। जंगल बहुत बड़ा था, इसीलिए उसे कुछ समझ में नहीं आया कि किधर जाएंगे, इसीलिए वो जंगल में ही रास्ता ढूंढने लगा इधर उधर। शाम के टाइम में कुछ शराबी लोग आए और उन्हें देख लिया तो उन्हें परेशान करने लगा, तो इसीलिए उसने ऐसा नाटक करता था। अमित को बताया उस बुढ़िया ने कि बेटा कोई भी आता था तो मैं उसको चुड़ैल के नाम से डरा के भगा देता था कि मेरा कोई नुकसान न करे, इसी वजह से मैंने उसे चुड़ैल के नाम से डरा के भगा देता। इसी दिन से उस जंगल का किस्सा खत्म कर दिया और अमित ने उस बुढ़िया को साइकिल पे बैठा के वो अपने गांव ले गया और खाना अपने घर में खिलाया, और सुबह होते ही उस बुढ़िया को अपने गांव में पहुंचा कर फिर आ गया। उन्हें देखकर पूरे गांव वाला उसे गर्व करने लगा कि भाई साहब, जो काम हम लोग बरसों से नहीं कर रहे थे वो तो आज रात को कर दिया। उस दिन महसूस किया कि भाई हम दोनों आज कुछ किए हैं। यही था कहानी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।